ठीक है। अच्छा, आइज़ा बफर स्टॉक का मैंने आप लोगों को बताया था कि इट्स बीन रिसेंटली एडेड टू द सिलेबस। और पहले तो हम इसको बिल्कुल थोड़ा-सा पढ़ाते थे, जैसे मैंने आपको इलास्टिसिटी में पढ़ाया है। अब उन्होंने उसके ऊपर पूरा टॉपिक ऐड कर दिया विदाउट अस रियलाइजिंग। तो कई टीचर्स ने कहा था कि इस पे फिलहाल क्वेश्चन हम नहीं दिया करेंगे। तो आई एम श्योर ज़ैन हैज़ नॉट गिवन इट आइदर, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक ऐड हो गया। तो आफ्टर मिड्स आई विल डू इट विद यू गाइस इंशाल्लाह। ठीक है? क्योंकि आज की लास्ट क्लास में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट नाउ with yes let's start now with what's it called सबसे पहले जो ईशल ने बोला था। उप्स, what happened? हाँ, ठीक है। सबसे पहले जो ईशल ने बोला था, सब्सिडीज का इफेक्ट ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस डायग्राम एंड एवरीथिंग। जी अस्सलाम वालेकुम मुआज। तो लेट्स गो ऑन नाउ। ठीक है, लेट्स मेक ब्रांड न्यू डायग्राम और तसल्ली से इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट जी, तो इसका एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ is subsidy, I think someone is looking to join. Yes, अच्छा वालेकुम सलाम। ठीक है, राइट जी। एक्सप्लेन हाउ is subsidy, अच्छा मैं दो क्वेश्चंस, आई एम ट्राइंग टू किल टू बर्ड्स विद वन शॉट। सब्सिडी, और साथ ही मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। लेट मी लेट दिस किड एंटर, ये बाद में आने वाले बच्चे। ओके जी। एक्सप्लेन हाउ इज सब्सिडी, या दूसरा क्वेश्चन, एन इनडायरेक्ट टैक्स affects consumer and producer surplus, and does it always reduce, वो कहेगा in case of indirect taxes। तो मैं पहले पहले राइज कर लेता हूँ, ऑलवेज राइज या रिड्यूस। कुछ समझ आ रही है? मैंने दो क्वेश्चंस को यहाँ मर्ज किया बेटे, तो मैं इसको दो बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ ताकि किसी बच्चे को किसी किस्म की इसमें कंफ्यूजन ना आए। वो कह रहे हैं जी, एक्सप्लेन हाउ इज सब्सिडी affects consumer and producer surplus, and does it always rise? ठीक है। Number two, explain how an indirect tax affects consumer and producer surplus, and does it always reduce? ठीक हो गया? Are you totally clear on the questions that I've merged? All right, so let's start with, in case of subsidy, हमने नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 3 मार्क्स लेने हैं। तो ये बहुत इजी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इन पर्टिकुलर, डिफाइन सब्सिडी विच इज अ फाइनेंशियल ग्रांट बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स एट टाइम। आपके कोर्स में कंज्यूमर सब्सिडी नहीं है, खैर आप कहें जी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, विच इज इंटेंडेड टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज सप्लाई एंड लोअर प्राइस। कुछ फॉर्म्स भी बता सकते हैं सब्सिडी की, लेकिन नॉलेज का मार्क आपको यहाँ मिल गया। आप कह सकते हैं इट्स अ लमसम ग्रांट या फ्री लैंड, ट्रेनिंग ऑफ लेबर, वट। सबसे पहले 1 मार्क सब्सिडी की डेफिनेशन, फिर कंज्यूमर सरप्लस प्लस इस केस में प्रोड्यूसर सरप्लस को डिफाइन करने का आपको 2 मार्क्स मिल गए विद ग्राफ। अब यहां पे सीआई इज बीइंग लिटिल अनक्लियर कि हमें अलग एक ग्राफ बनाना है यहाँ पे इनिशियल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस दिखाने के लिए, या इकट्ठे ग्राफ में भी वो मान रहे हैं। सो लेट्स नॉट टेक अ रिस्क हियर, बेसिक ग्राफ हम नॉलेज में ही डाल देते हैं, और ऑफ कोर्स वो दोनों का सेम है। तो मैं क्विकली आपको ड्रॉ करके, आई एम श्योर यू ऑल नो इट, बट आई want to make the class more productive and without wasting time, मैं खुद ही ड्रॉ कर रहा हूँ। बेसिक ग्राफ में आपने क्या करना है जी, एक इक्विलिब्रियम दिखा देना है। डोंट लेट इट टू मच स्पेस ऑन योर पेपर, छोटा सा ग्राफ बनाएं बट विजिबल। एक्सेस से स्टार्ट करें सप्लाई कर्व को भी और डिमांड कर्व को भी, जहां वो दोनों इकट्ठे हुए इक्विलिब्रियम लिखते हैं हम। और ये प्राइस बन गई, ये क्वांटिटी बन गई। अब आपकी मर्जी है, आप ए बी लेबल करना चाहें इन द रिस्पेक्टिव एरियाज, या वेरिएबल डाल के ऊपर ए नीचे बी लिख के, जैसे दिल करता है 1 2 भी लिख सकते हैं, जो भी है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एज
This graph shows consumer surplus is the area below the demand curve, above the price line, area A, and producer surplus is the area above the supply curve and below what's it called price line. This is area B. किसी बच्चे को in basic 3 marks में problem हो, because that is where it's really क्या इसको बोलते हैं हार्ट रेंचिंग के बच्चों को इतनी बार करवाया और वो बेसिक भी नहीं कर सके. सबको क्लियर हो गया जी नॉलेज का? बी क्वाइट इफ यू ऑल नो इट. लेट्स नाउ मूव. मैं पहले सब्सिडी, इफ यू डोंट माइंड ईशल, क्या ना यहीं पे साथ साथ मैं वो कर दूं इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी, क्योंकि वो जरा पहले आसान है तो उस पर हम स्टार्ट करते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करें दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है. और इसके केस में आप अगेन कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस को डिफाइन करेंगे. एहतियातन मैं डिफाइन कर देता हूं. कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज या मार्केट प्राइस. ठीक हो गया. Producer surplus is the difference between minimum price producer is willing to sell a product at and what he actually sells at or market price. किसी बच्चे को इन दोनों डेफिनेशंस में जरा सा भी कंफ्यूजन? ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अब कोई और बच्चा आ रहा है? राइट जी. तो अब ये बेसिक डेफिनेशंस कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस की. उसके बाद मेरे बच्चों आपने बेसिक ग्राफ बना के 3 मार्क्स अपने बैग में डाल दिए. अब एनालिसिस के 3 मार्क्स हम कैसे लेंगे? इसका भी वही सिंपल सा तरीका है. ग्राफ बनाएं विद, मैं इनडायरेक्ट टैक्स का पहले कर रहा हूं, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से पूरा एक्सप्लेन करोगे. ग्राफ बनाएं, लेफ्ट पे शिफ्ट करें इनडायरेक्ट टैक्स को. उसके रिजल्ट में कितना कंज्यूमर और कितना प्रोड्यूसर सरप्लस इफेक्ट हो रहा है अभी हम करते हैं. अब चाहे वो कहे इनडायरेक्ट टैक्स था, चाहे वो कहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी थी, बात तो वही है ना. सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है. तो सिंपली हम एक बड़ा सा ग्राफ यहां बना के इसको स्कोर करते हैं जी. स्कोर अपना 3 मार्क्स एनालिसिस की, और फिर इवैल्यूएशन पीईडी के कमेंट के थ्रू हम लेंगे. प्राइस क्वांटिटी, अगेन स्टार्ट फ्रॉम द एक्सिस. सप्लाई कर्व इस बार मैं S0 लेबल कर रहा हूं क्योंकि हमने शिफ्ट करना है. और डिमांड कर्व D0. जहां इकट्ठा हुआ वहां पे हमने एक प्रोनाउंस सा इक्विलिब्रियम बना दिया. मार्केट प्राइस दिखा दी P0 और क्वांटिटी दिखा दी Q0. All good? Major alert. Do not draw the second supply curve from the axis, वरना आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से वाले से मैंने सरप्लस दिखाना है. Draw it just after the axis, S1 arrow. अब जी नया इक्विलिब्रियम बना जहां पे S1 और डिमांड कर्व D0 कट कर रहे हैं. इसको E1 का लेबल कर दिया हमने. प्राइस बढ़ गई कंज्यूमर के लिए मार्केट प्राइस, एंड क्वांटिटी कम हो गई. किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रहा हो? अच्छा जी, मैं आपके लिए थोड़ा इजी करता हूं. अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है खाली कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, तो यही ग्राफ आपका काफी है जो हमने बना दिया. इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस कितना था मोमल, जरा जल्दी से बता दें. डिमांड कर्व से नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर, 3 लेबल्स बोल दें मेरा बेटा. जी मोमल. सी दिस इज कंसर्निंग कि बच्चे को आखिरी रात नहीं पता लग रहा. मेरे ख्याल में उसका माइक का इशू, आई कैन टेल. दानियाल, आप बता सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस इनिशियली कितना था बिफोर द टैक्स? बोलते जाएं. शाबाश. नहीं मेरा बेटा, डिमांड कर्व से नीचे देखो. आप कहाँ अब प्रोड्यूसर सरप्लस ढूंढ रहे हो? कंज्यूमर
मैंने लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। देखो देखो, डिमांड कर्व के स्टार्ट पे मैंने एक लेटर लिखा हुआ है। यस। तो अब बताएं जी, ए पी नॉट ई नॉट। दानियल समझ आ गया? गलत जगह ढूंढ रहे थे ना? हाँ हाँ, वो तो प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब आप लिखेंगे जी पूरा ऐसे स्टाइल में, कंज्यूमर सरप्लस आफ्टर टैक्स। आयजा मुझे बता दें, आफ्टर टैक्स अब कितना कंज्यूमर सरप्लस बच गया? अगेन थ्री लेबल्स, ए से स्टार्ट करें। अच्छा, ऑलवेज स्टार्ट विद ए, वरना आप लोग गलत जगह से। हाँ ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, अब मुझे बता दें, लेट अस से, बंद कर दें माइक आयजा। आप मुझे बता दें, लेट से किससे पूछूं, एक ट्राइपीजियम जो रिडक्शन का हुआ है, रिडक्शन इन कंज्यूमर सरप्लस कितनी है? मुझे बता दें मुसब। पी वन ई वन पी नॉट ई नॉट, शाबाश। पी वन पी नॉट ई वन ई नॉट, सबको क्लियर हो गया है? ये आपका एनालिसिस कंज्यूमर सरप्लस का पूरा हो गया। अगर उसने प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं पूछा था, कोई जरूरत नहीं डिवाइड करने की टैक्स को या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे प्राइस बनाने की। प्रोड्यूसर सरप्लस उसने मांगा ही नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसके ऊपर हम 2 मार्क्स कैसे लेंगे फॉर कमेंटिंग ऑन द इवैल्यूएशन? बहुत अच्छे बच्चे प्लीज ड्रॉ कर दो, इन इलास्टिक डिमांड कर्व एक लगा दो, एक इलास्टिक वाला 3 ग्राफ बनाओ। लेकिन जिनको उस पर भी फुल ग्रिप नहीं है, वो बच्चे सिर्फ कमेंट दे के भी 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। द कंज्यूमर सरप्लस विल ऑलवेज रिड्यूस ड्यू टू टैक्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से, whatever the question is, but the extent of fall in consumer surplus, मैं यहां सी एस लिख रहा हूं, एग्जाम में आप लोगों ने लिखा, मैं मार्क काट लूंगा। पूरा वर्ड लिखना है, ये कोई अब्रीविएशन नहीं है। बट extent of fall in consumer surplus will depend on the PD for the product being taxed, या जिसकी कॉस्ट बढ़ी है। If demand is inelastic, there will be a greater fall in consumer surplus, एंड फिर वाइस वर्सा में लिख रहा हूं, आप लिख देना अगर इलास्टिक है तो थोड़ा फॉल करेगा कंज्यूमर सरप्लस। ये यहां पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा अगर प्रोड्यूसर सरप्लस का वर्ड नहीं है। ओके जी। अगर अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं, वापस ग्राफ पे जाते हैं, 2-3 लेबल्स और करने पड़ेंगे। अब वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व इज हाउ मच द टैक्स वाज, या जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी। तो हम यहां पे कोई लेबल कर देते हैं। जी आयजा। हम्म, डेफिनेटली डेफिनेटली। लेबल्स क्यों किए हैं ग्राफ पे? बिकॉज वी नीड टू एक्सप्लेन देम, ये एनालिसिस के मार्क्स हैं आपके। आयजा समझ आ गया? आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? ओके ओके। अब देखो, हाँ ठीक है। अब वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व इज द अमाउंट ऑफ टैक्स बी टू ई वन, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में राइज। अब इसको स्ट्रेच करते हैं प्राइस लाइन की तरफ। P2 produce, oh, what's wrong with my screen right now? P2 is what actually producers are receiving now। ठीक है, ये सब बातें समझ आ रही हैं? और यहाँ पे सी लेबल कर देते हैं। अब याद रखिए, प्रोड्यूसर को सिर्फ P2 मिल रही है। मुझे बताएं, लाइबा तो अभी भी आई है, she'll be confused। रिमशा, व्हाट वाज इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस? सी से स्टार्ट करना बेटे हमेशा, वरना गलत हो जाता है। व्हाट वाज प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर टैक्स, कितना था? रिमशा नहीं है शायद। मलाइका आप बता दो।
परफेक्ट, सी, पी नॉट, ई नॉट, या जैसे आपने बोला वो भी ठीक है। आफ्टर टैक्स प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था मेरा बेटा? आप नहीं बताएंगे? मुस्तफा आप बता दो। अब प्रोड्यूसर्स को P2 मिल रही है, ये सोचो, तो क्या उनको सरप्लस मिलेगा? मुस्तफा नहीं बता रहे। ओके, दानियाल आप बता दो। हे मेरा बेटा, मार्केट प्राइस तो P1 है, बाकी सारा गया टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गई, प्रोड्यूसर को बच बचा के P2 मिल रहा है बचे। तो अब देखो सप्लाई कर, बता दें कौन सा एरिया है, जल्दी करो। सी, क्या लिखूं आगे? वेरी गुड। अब कम कितना हुआ है, ये ट्राइपीजियम, कोई भी बच्चा बता दीजिएगा। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। P2, P नॉट, E नॉट, B, ये आपके एनालिसिस के 6 मार्क्स पूरे हो गए, अगर उसने प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा था तो। वरना आपको कोई जरूरत नहीं नीचे वाला पार्ट बताने की। इवैल्यूएशन में इस बार क्या बोलोगे? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस विल ऑलवेज रिड्यूस ड्यू टू टैक्स, but the extent of fall in consumer and producer surplus will depend on PED of the product. If demand was inelastic, there'll be a greater fall in consumer surplus and vice versa. This is good enough. प्रोड्यूसर सरप्लस कम गिरता है जब डिमांड इनइलास्टिक हो, क्योंकि सारा कंज्यूमर अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। बेटे ये कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ हो मुझे बता दें। ओके, अब वही काम सब्सिडी का करना है। जस्ट टू गेट क्विकली क्लियर ऑन व्हाट वी डिड, define subsidy. It is a financial grant by the government to producers in order to reduce cost of production, increase supply, and lower price for consumers. Consumer surplus की definition, difference between maximum price consumer is willing to pay and what he actually pays. Producer surplus is the difference between minimum price producer is willing to pay, willing to sell at and what he actually sells at. ठीक है जी। उसके बाद मेरा बेटा, ये करने के बाद बेसिक ग्राफ बनाए, ए बी एरियाज, ए कंज्यूमर सरप्लस का, डिमांड कर्व से नीचे प्राइस लाइन से ऊपर, और सप्लाई कर्व से ऊपर प्राइस लाइन से नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस था। उसके बाद बिल्कुल उल्टा, सप्लाई कर्व अब राइट पे शिफ्ट होगा, बाकी सब कुछ तो वही है। तो इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो लेट्स डू इट वेरी केयरफुली, और इंशाल्लाह ताला आप लोग इसको भी अच्छा नेल कर जाओगे। अब मोमल, इज योर माइक वर्किंग मेरा बेटा? आई नीड टू इन्वॉल्व द रेस्ट ऑफ द किड्स। ओके, मैं एक बार जरा नजर मार लूं कौन कौन सा बच्चा है मेरे पास जिनसे मैं पूछ सकता हूँ। आयजा से बात हो चुकी है। मोहम्मद मुकबिल, फिर बता क्यों नहीं रहे हो माइक वर्क कर रहा है तो? लाइबा फातिमा भाग गई हैं सोच के कि मुझसे पूछेंगे। See, this is where the problems are. Anyways, I hope she just had a disconnection. She's pretty smart on these topics, by the way. बहरहाल, let's move on. मोमिल, आपने माइक ऑन करना है जब मैं पूछूं। सिंपली आपने बेसिक इक्विलिब्रियम बनाया जी, ई जीरो, जीरो लगाएं तो सारे जीरो लगाएं, वरना खाली रखना है तो एस डी ई लिखें, पी नॉट, क्यू नॉट। इट्स जस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ लेबलिंग आई एम सेइंग। अब दूसरा सप्लाई कर्व एक्सेस से स्टार्ट नहीं करना, S1 सब्सिडी से सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ, इक्विलिब्रियम बना E1 पे, क्योंकि अब सप्लाई डिमांड को वहां इंटरसेक्ट कर रही है, प्राइस कम होके कंज्यूमर्स के लिए P1 पे आ गई और क्वांटिटी मार्केट की बढ़ के Q1 पे। हमेशा नई क्वांटिटी पे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स इज द अमाउंट ऑफ टैक्स या अमाउंट ऑफ सब्सिडी। तो अब जब मैं इसको प्राइस लाइन की तरफ लेके गया, प्रोड्यूसर को अब क्या प्राइस मिल रही है जी? P2। दैट इज द मेन थिंग, राइट? अब मैं बाकी के लेबल्स कर देता हूं। ए, इसमें हमने क्योंकि बर्डन्स नहीं बताने तो मैं बी यहीं पे यूज कर रहा हूं, बी एंड सी। अब बच्चों जुबानी कर लेते हैं। मोमिल मुझे बताएं, इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस क्या था? बी पॉइंट से स्टार्ट करना, डिमांड कर्व से, गलती नहीं करनी। व्हाट वाज इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस बिफोर सब्सिडी?
दोबारा बोले, सॉरी, बी पी नॉट ई नॉट, परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश। अच्छा जी, वेल डन मोमिन। अब मुझे बताएं, दानियाल से तो बहुत बात कर चुका हूँ, एहसन आता है इसको पकड़ते हैं। राइट जी, अब मुझे बताएं मुस्तफ़ा, जिन्होंने लास्ट टाइम खामोशी इख्तियार की थी। मुस्तफ़ा, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस आफ्टर सब्सिडी? सोचो कंज्यूमर को क्या प्राइस पे करनी पड़ रही है। मुस्तफ़ा, माइक नहीं चल रहा, क्या इशू है, जल्दी बताएं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू समवन एल्स। मलाइका तो कर चुका हूँ, रिमशा भी नहीं बता रही। ओके, लेट्स गो टू सेम किड्स। मुसब, व्हाट इज न्यू कंज्यूमर सरप्लस नाउ आफ्टर द सब्सिडी? BP1E1 बिल्कुल सही है, शाबाश। अब आखिरी बात मुझे अब पूछना चंदी बच्चों से पड़ रहा है। जी जी जी, बताएं बताएं। पूछे पूछे। बेटे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन, अब मेरी बात सुन लो। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर सरजैन ने वो क्वेश्चन सेट किए हैं जो नई मार्क्स स्कीम पे हैं, तो उसके मुताबिक ग्रेडिंग होगी। आपको क्वेश्चन खुद ही बता देगा मेरा बेटा। अगर उसमें कंसिडर द एक्सटेंट, कंसिडर वेदर लिखा हुआ है 8 मार्क्स में, तो जारी बात है नई मार्क्स स्कीम है। और यही क्वेश्चंस टोटल अवेलेबल है। अगर उन्होंने नए उठा के दिए, तो यही क्वेश्चन उससे जो हम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला आया हुआ है, वो उससे वही आ जाए। फॉलो कर रहे हो? वो तो क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि नई मार्क स्कीम है कि पुरानी है। ठीक है, लेकिन आप बेफिक्र होके अपने पूरे कॉन्फिडेंस से करें, हिट हो जाएगी मार्क स्कीम। ठीक है, जैसे पीपीसी वाला है कि भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ पीपीसी? कंसिडर विच वन हैज अ मोर इमीडिएट इम्पैक्ट। जैसे ये कंसिडर वेदर आपको समझ आ गया कि 2 मार्क्स के लिए मैंने कमेंट करना है इवेल्युएटिव, कि ऑन द कर्व मूवमेंट का जल्दी इंपैक्ट है और शिफ्ट का बाद में इंपैक्ट है। राइट? ऑल राइट जी, लेट्स मूव ऑन नाउ। इंक्रीज, आयजा मुझे बता दें, इनिशियल वॉज BP0E0, नाउ कंज्यूमर सरप्लस इज BP1E1। मेरा बेटा, कितना कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा है सब्सिडी की वजह से? आयजा द ट्राइपीजियम, शाबाश मेरा बेटा। व्हाट इज द एडिशन टू कंज्यूमर सरप्लस? या हम्म नो, यू टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर सरप्लस नाउ। मार्केट प्राइस देखो कहां आ गई है, कंज्यूमर कौन सी प्राइस पे कर रहा है? एब्सोल्युटली, दिस लोअर ट्राइपीजियम इज कंज्यूमर को एडिशनल जो मिल रहा है, ठीक है। और अपर ट्राइपीजियम ये वाला इज व्हाट प्रोड्यूसर इज बेनिफिटिंग फ्रॉम। समझ आ गया मेरा बेटा? बहुत दफा किया है, तो इसको प्लीज गलत ना कीजिएगा। यहां पे आपके, यस, 6 मार्क्स आपके एनालिसिस के यहां पे आ गए। अब कमेंट वही है, कैसे करना है? द कंज्यूमर सरप्लस विल ऑलवेज, इसको चेंज करेंगे, राइज, क्योंकि हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं। विल ऑलवेज राइज ड्यू टू सब्सिडी। ठीक है, मेरा डी कहाँ चला गया? अच्छा जी, ड्यू टू, ओ व्हाट इज हैपनिंग, ड्यू टू सब्सिडी। चलिए इसको मैं ठीक कर देता हूं, सब्सिडी। बट द एक्सटेंट ऑफ राइज, ठीक है, will depend on PD for the product. If demand is inelastic, there'll be a greater rise in consumer surplus compared to producer surplus. कुछ समझ आ रहा है? बहुत इजी है। जिस पार्टी की डिमांड या सप्लाई इनइलास्टिक है, उसी को बेनिफिट भी ज्यादा मिलता है और उसी को नुकसान भी ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है टैक्स के केस में। किसी बच्चे को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही हो? मैंने इसका बहुत अच्छा एक मॉडल आंसर एक स्टूडेंट मेरी बीकन हाउस की का शिव इस पे पोस्ट किया हुआ है आपके एग्जाम प्रेप ग्रुप में, दिया हुसैन के नाम से। उसको जरूर पढ़िएगा, दिया हुसैन होमवर्क के नाम से। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? एनी क्वेश्चंस?
ऑलराइट जी, क्विक चेक। मैं एक दो क्वेश्चंस आपसे और पूछना चाह रहा हूं, अगर किसी बच्चे के माइंड में है तो पूछें। एहसन साहब भाग गए जी। एनीवन एल्स एनी क्वेश्चंस? ईशल, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, इट वाज यूजफुल। एनीवन एल्स एनी क्वेश्चन? जी बेटे जी। हम्म। वो मैं बताता हूँ जी ईशल। हम्म, यही चीज थी। यस यू शुड बेटे, 12 मार्क का है तो जरूर बनाइएगा। बिकॉज देन यू रिस्किंग टू मच ना, इतना इतना एविडेंस है ही नहीं हमारे पास। अदरवाइज मैं खुद भी ग्राफ के बगैर लिखूं तो मुश्किल से 1.25 पेज में होएगा। फॉलो कर रहे हो ना? We have to kind of। जी ईशल। हाँ जी जी। शफी भाई मैं क्लास में हूँ, मुझे मैसेज कर दो। सॉरी जी मैं बिल्कुल समझ गया जी। बेटे क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड इज द चेंज along the curve due to change in price। एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को हम क्वांटिटी से लेबल करते हैं। शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ड्यू टू ईडीपैम्स या रिवेंटिस फैक्टर्स, वो सप्लाई या डिमांड का लेवल शिफ्ट कर रहे हैं सेम प्राइस पे। क्लियर ऑन दैट नाउ? ईशल क्लियर? या गुड इनफ। मोहम्मद हसन ने कुछ मैसेज किया है कि मैं शायद नहीं आ पा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलें लेट्स मूव ऑन। अभी पीईएस के फैक्टर्स पूछ रहे थे मुझसे। बहुत आसान है मुझसे। आपने सोचना है कि प्रोड्यूसर कितनी आसानी से प्राइस चेंज पे सप्लाई चेंज कर पा रहा है। अगर प्राइस बढ़े, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? सप्लाई बढ़ानी। किन हालात में आसान है? आसान वाले फैक्टर से स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अगर मुझसे बेटे बहुत सारी फर्म्स हो इंडस्ट्री में, सप्लाई विल बी, कंप्लीट करें, इलास्टिक या इन इलास्टिक? चलें मैं समझाता हूं। बहुत सारी फर्म, आप रिवाइज करवाना चाह रहे हैं? ओके। सप्लाई विल बी इलास्टिक। प्राइस बढ़ी, इतनी ज्यादा फर्म्स थी, फौरन रिस्पॉन्ड कर सकें। लेकिन अगर थोड़ी फर्म्स होती तो सप्लाई इन इलास्टिक रहती, रिस्पॉन्सिवनेस आती ना। गॉट इट नाउ मुसब? यस। एक फर्म का भी देखेंगे, अभी एक फर्म का भी देखेंगे। इफ द फर्म प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इज पेरिशेबल, जल्दी खराब हो जाती है, सप्लाई विल बी inelastic, because when price falls he cannot store the product and reduce supply that much. When price rises he cannot release from the stock and increase supply greater than price, inelastic। अलबत्ता ड्यूरेबल है तो वो स्टोर कर देगा और रिलीज कर देगा जब प्राइस चेंज होगा। समझ आ रही है? इसके अलावा मेरा बेटा एक और करवा रहा हूँ, आपको आइडिया हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ रिसोर्सेज, मतलब लेबर, रॉ मटेरियल्स वगैरह आसानी से अवेलेबल हैं, मशीन पार्ट्स वगैरह, तो सप्लाई विल बी, मुसब कंप्लीट करें, इलास्टिक। जब भी प्राइस बढ़ेगी वो फटाफट बंदे हायर करेगा, फटाफट सप्लाई को रिस्पॉन्सिवनेस दे देगा। समझ आ गया जी? एनी अदर क्वेश्चन? जी आयजा। हम्म। अच्छा अच्छा, मैं आपको इसका बताऊं। और वो, हाँ, मैं आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों डाला। क्योंकि मुझे पता है कि लेटेस्ट पेपर्स में से टीचर्स दे रहे हैं तो मैंने ये सारा बैंक डाल दिया। लेकिन फ्रैंकली उसके लिए मैक्रो की नॉलेज चाहिए आपको, उसमें सप्लाई साइड पॉलिसीज चाहिए। सो आई विल नॉट बॉदर यू विद दिस राइट नाउ। एनी सेंसिबल टीचर विल नॉट पुट इट इन द पेपर, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये दिया उन्होंने माइक्रो में था, लेकिन उन्हें पता होता है बच्चे मैक्रो पढ़ चुके हैं। सो अभी के लिए आयजा, डोंट वरी अबाउट इट। आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आयजा, which shows you have done some homework। Any other question जी?
यस मोमिल, गो अहेड, नो नीड टू रेज हैंड, पूछें। अच्छा, गलती से लगता है हैंड रेज हो गया था इनका। जी, नो अदर क्वेश्चंस, तो फिर एक आधा मैं करवा दूं। यस फजर, यस फजर, ठीक है आयजा जी, फजर। सेंड इट इन द ग्रुप विद द करेक्ट ऑप्शन, अभी करवाता हूँ। चलें जी, अब आते हैं आयजा के क्वेश्चन पे। आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस बोला था। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा, नहीं, क्वेश्चन फर्क होगा, यू नॉट रीडिंग इट राइट। डिस्कस के अलावा क्वेश्चन नहीं आ सकता 12 मार्क का। अब बोले दोबारा। डिस्कस वाई एजुकेशन या मेरिट गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके ओके। अप टू 4। बोले बोले। सॉरी, कम अगेन, ये एक बच्चों का मैसेज आ रहा था तो आई वाज अनएबल टू फोकस। जी बताएं बताएं। जी जी बताएं, आप बताएं, उधर में ये फजर का क्वेश्चन देख रहा हूँ। वेरी गुड, बेसिक आपने सही बोला है। वेरी गुड, वेरी गुड मुसब, शाबाश। लेकिन आपने 4 मार्क्स के लिए डेवलप करना है, पहले मेरिट गुड को डिफाइन करना है, उसके मार्केट फेलियर को एक्सप्लेन करना है, इंफॉर्मेशन फेलियर की बात करनी है, एजुकेशन हेल्थ केयर की बात करनी है। फिर बताना बहुत अच्छा लगेगा कि इसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी हैं थर्ड पार्टीज को, जिसको प्राइवेट सेक्टर कंसिडर नहीं करता। तो दे आर अंडर प्रोवाइडेड, अंडर कंज्यूम्ड, उनमें प्रॉफिट कम आ रहा होता है, तो प्राइवेट सेक्टर उसको उतना नहीं बनाता, बनाता जरूर है। प्राइवेट गुड्स हैं, एक्सक्लूडेबल है, राइवल है, लेकिन उतना नहीं बनाता जितनी बनानी चाहिए। हेंस द मार्केट इज फेलिंग। जैसे ही आप मार्केट फेलियर का वर्ड यूज करोगे, अंडर प्रोविजन, वो बना देना ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वाला ग्राफ, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होकर जब इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास होती, तो उस पर भी आपको स्कोर मिलेगा। अप टू 4 वाई गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, क्योंकि वो अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से। गवर्नमेंट का एम है मार्केट फेलियर्स को रिमूव करना, और वो अपनी डायरेक्ट प्रोविजन भी कर सकती है, वो सब्सिडाइज भी कर सकते हैं, तो दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड मोर ऑफ मेरिट गुड्स टू रिमूव द मार्केट फेलियर। इसलिए दोनों सेक्टर मिलकर प्रोवाइड करते हैं। गॉट इट? या इवैल्यूएशन में क्या कंफ्यूजन है, मुझे बताएं। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, बोथ। नहीं, देखो देखो, मार्केट फेलियर इज द मेन रीजन व्हाई गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग। लेकिन चले बात कर लेते हैं, इवैल्यूएशन में हम बात करेंगे why private sector is under providing them, because of information failure, because of lack of demand, because of lack of that much profit motive. As a result, private sector will produce them to make profit but less than what they should, और गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी टू गेट इट टू दी ऑप्टिमल लेवल। ठीक है, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, चाहे टैक्स मनी यूज करके सब्सिडाइज करके प्राइवेट सेक्टर को। दोनों क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? बिकॉज ये प्राइवेट गुड है जिसके प्राइस चार्ज की जा सकती है, लेकिन रिसोर्सेज मिस एलोकेट हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी उसमें इंटरवेंशन कर रही है। ओके, मैं आई प्रॉब्ली सेंड अ वॉइस नोट ऑन दैट आइजा, मुझे लगता है अभी भी आपको टोटल क्लियर शेयर नहीं हुआ। कोई मसला नहीं। अब हम करते हैं जी, इजी साहब कौन है? दिस लाइक नो, आई एम नॉट लेटिंग दिस किड इन। मुझे लगता है ये कोई हमें कोई तंग करने के लिए आ रहा है। बहरहाल जी, लेट्स स्टार्ट विद, मैं कौन सी बात कर रहा था, बीच में रह गई थी। अच्छा, फजर का क्वेश्चन। लेट्स क्विकली लुक एट फजर क्वेश्चन ऑन द ग्रुप। और कहाँ है जी? है, फजर का क्वेश्चन ही नहीं आया ग्रुप पे। उप्स उप्स उप्स। एम आई स्टिल इन द मीटिंग? यस आई एम।
ऑलराइट, वेयर इज फजर्स क्वेश्चन? अच्छा महल नीचे है, चलें इसको मैं जाके देखता हूँ। यस देयर इट इज। फजर इसको सीधा भेजते बेटे। चलें अब मैं इसको वर्कआउट, इसको तरीका है इसको रोटेट करने का यहाँ पे? हाँ इस तरह बेटे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फोन पे तो बंदा सीधा कर लेता है, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं समझ आएगा। Okay, now it is there. Let's look what is the whole deal. बहुत बड़ा हो गया, चलिए इसको छोटा रखते हैं। Table shows the market demand and market supply for kiwi fruit over a year. At a market price of $3 per kg, there is a disequilibrium in the market. क्या disequilibrium है जी? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है by 20 units. सबको समझ आ गया ना? Quantity demanded is 160 and quantity supplied is 140. So there is a shortage. Which action would the government have to take to achieve market equilibrium at a price of 3 kgs? सब्सिडी देनी पड़ेगी। खैर लेट्स लेट इम्पोज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ 2 पर केजी, उससे तो सप्लाई और कम हो जाएगी, शॉर्टेज और बढ़ जाएगी। परचेज द इंटायर सप्लाई एट 3 पर केजी एंड सेल एट 2 पर केजी। अगर सेल एट 2 पर केजी ना होता तो यस इक्विलिब्रियम हो जाता, लेकिन सेल एट 2 केजी पे अब क्या होगा? 2 केजीज पे डिमांड फिर ज्यादा होगी और सप्लाई फिर कम, फिर शॉर्टेज हो जाएगी। सेट अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ 3 केजीज ऑफ $3 पर केजी, वो तो रीजनल इक्विलिब्रियम वाली प्राइस पे लगा रहा है, इनफेक्टिव होगी, वैसे भी मैक्सिमम प्राइस शॉर्टेज क्रिएट करती है। यस, सब्सिडाइज कीवी फ्रूट प्रोडक्शन बाय 2 पर केजी। जैसे ही आप सब्सिडीज दोगे, ठीक है जी मेरा बेटा, उसको इग्नोर करो। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सब्सिडी से हमेशा प्राइस कम होती है। $1 अगर नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई है, उसने नहीं बोला कि इसमें डिमांड सप्लाई की क्या है, तो नॉर्मल में ज्यूम कर रहे हैं शेप्स उनकी। $1 प्राइस गिरेगी और $1 प्रोड्यूसर को जाएगा, तो वो वर्टिकल एरिया ज़हन में लाओ, तो इक्विलिब्रियम $2 पे बनेगा। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? ठीक है, इसलिए वो $2 का वर्ड बोल रहा है कि $1 प्रोड्यूसर को चला गया बेनिफिट, एक कंज्यूमर को चला गया। बट आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ देखना था कि शॉर्टेज कैसे दूर होगी सब्सिडी के थ्रू। फजर, आर यू सेटिस्फाइड? डू यू अंडरस्टैंड इट? हाँ, इसमें इसकी वजह ये, हाँ, उसकी वजह ये होती है, सब्सिडी इज ऑलवेज शेयर्ड बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ना, उसका बेनिफिट। जैसे अभी हमने ग्राफ भी किए, आप शायद उस क्लास में नहीं थी, हमने ग्राफ बना के बकायदा वो शेयर दिखाया था बेनिफिट। तो इसलिए $2 की देनी पड़ेगी, ताकि $1 कंज्यूमर को बेनिफिट जाए, एक प्रोड्यूसर को जाए, और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाए $3 के ऊपर ही। समझ रहे हो मेरी बात? शॉर्टेज नहीं होता, लेकिन इक्विलिब्रियम तो बनता बेटे, इक्विलिब्रियम तो बनता, लेकिन $3 पे ना बनता। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? हाँ ये मसला है। खैर आपको वो गलत देगा ही नहीं, अगर इस तरह के साथ एक और ऑप्शन होती तो फिर भी आप कैलकुलेट करते कि $1 का दोनों पे बराबर बेनिफिट आ रहा है, तो ठीक है। ओके जी, एनी क्वेश्चंस अदर देन दिस? दिस वाज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन बिकॉज द वे शी पुट इट, अदरवाइज क्वेश्चन बेसिक था, बट द वे शी पुट इट मेड इट वेरी स्मार्ट। एनी अदर क्वेश्चंस जी? चलें मैं एक अलग, जी जी जी। मनी का होना जरूरी है, लेकिन वो आपको क्यों आएगा? वो तो A2 में मूव हो गया। अच्छा 22 के किसी पेपर में आ गया होगा, सो माय बैड, वो छोड़ दें। मनी का उसमें आंसर होगा बेटे, मनी चाहिए। देखो क्यों मैं इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे ना अपने जूते सीने पड़ रहे हैं, ना अपने कपड़े, ना अपने खाने बनाने पड़ रहे हैं। आई कैन बाय इट फ्रॉम अदर स्पेशलिस्ट। सो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी चाहिए फॉर स्पेशलाइजेशन टू बी पॉसिबल। समझ आ गया ना डॉक्टर? हाँ जी। लेबर प्रोडक्टिविटी,
बेटे, एज फार एज वो तो है आपके, लेकिन एज फार एज डिवीजन ऑफ लेबर कंसर्न्ड है, उसके रेफरेंस से आपका लेबर प्रोडक्टिविटी की बात आती है, क्योंकि उससे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हाँ बिल्कुल है बेटे, मैक्रो में जाके आप पढ़ोगे प्रोडक्टिविटी, लेकिन माइक्रो में भी डिवीजन ऑफ लेबर के रेफरेंस से है। उसका फॉर्मूला क्या है बेटे? आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, इट्स द इजीएस्ट फॉर्मूला। अगर 100 यूनिट्स बन रहे हैं और 5 वर्कर्स बना रहे हैं तो 100/5 पर वर्कर इज 20। 100 यूनिट्स बन रहे हैं और 3 मशीन्स बना रही हैं तो मशीन्स पे डिवाइड करो, आपको खैर लेबर प्रोडक्टिविटी ही आएगी 33.33 पर मशीन। दैट इज व्हाट आउटपुट पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस हियर? Let me just quickly listen to my driver's voice note. He has something important to say. जी सूरी, बस मैंने पहले से मिस किया था लेकिन अभी पता नहीं था क्लास में। जी सूरी, वैसे मिस किया हुआ है पहले 35 सेकंड, वो सुन के फिर मेरे को रिप्लाई दे दीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, उसका 35 सेकंड कैसे मैं सुनना? अस्सलाम वालेकुम साहब, ब्लैक गाड़ी का चाबी मैं अपने पास रखता हूँ आज रात को तकरीबन 12 बजे के बाद, 1 बजे 1:30 बजे तकरीबन ऐसा टाइम में मेरे बच्चे उधर टोकर न्याजबिक पे गाड़ी पहुंच जाता है। उधर गांव से आ रहा है आज रात को, तो उसके साथ सामान होगा और बच्ची भी होगा। रात को मैं उधर टोकर न्याजबिक से वो उठा के क्वार्टर पे छोड़ दूंगा, फिर मैं गाड़ी इधर गराज में खड़ा करके फिर मैं घर चला जाऊंगा। और होंडा फिट का चाबी मैं अपने पास रखता हूँ आज। एक मिनट बेटे। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग एल्स? ओके। जी जी बेटे, जी बोले बोले। इंटरेस्ट रेट बढ़े ये कह रहे हो? हाँ, if there is a rise in interest rate, cost of borrowing increases as well as return on saving increases. So people start saving more, borrowing less, and as a result, जब वो लोन कम लेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। ईशल क्लियर या नहीं? जी, anyone else? Good questions, ईशल, आयजा, फजर, anyone else? ओके बच्चों, आई थिंक या एनीथिंग, बोले 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 बोले। हम्म। नो नो नो, वर्ल्ड वाइड मेरा नहीं ख्याल, नहीं मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं भी रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। अफेक्ट उनका रिग्रेसिव है। वही आटे की बोरी वाली मिसाल कि गरीब आदमी भी $800 800 पे कर रहा है, अमीर आदमी भी, गरीब की पूरी दिहाड़ी चली गई, अमीर की इनकम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा गया। सो इसका अफेक्ट रिग्रेसिव है, बस दैट्स इट। हाँ, अगर क्वेश्चन आए तो अपने डेफिनेशन में बोलना। अगर आप वो क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय रिग्रेसिव टैक्स। हाँ हाँ, बोले बोले बोले। बाय नेचर, लेकिन डेफिनेशन में यही देना है, रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स मींस व्हेन, रिग्रेसिव टैक्स मींस व्हेन इनकम्स आर हायर टैक्स रेट विल बी स्मॉलर, एंड व्हेन इनकम्स आर लोअर टैक्स रेट विल बी बिगर। ये आपने डेफिनेशन में जरूर देना है। हाँ हाँ, प्रोपोर्शनेट नहीं है तो प्रोपोर्शनल टैक्स है, प्रोपोर्शनल टैक्स, लेकिन इफेक्ट रिग्रेसिव है। कुछ फॉलो कर रहे हो? दानियाल, आपसे मैं 1,000 रुपया लूं, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने ट्रीट पे किया था ऐसे, लेकिन एक गरीब बच्चे से लूं तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा। ये अफेक्ट रिग्रेसिव है रेट प्रोफेशनल प्रोपोर्शनल या फ्लैट, बिल्कुल सही है। जी, एनी क्वेश्चंस ऑन एनीथिंग एल्स? बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम प्राइस अच्छी तरह कर लीजिएगा। जस्ट थॉट आई गिव यू लिटिल गिफ्ट। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम प्राइस अच्छी तरह कर लीजिएगा। आई डू नॉट रिमेंबर एनी मिड टर्म पेपर्स जिसमें उस पे क्वेश्चन ना आया हो।
Even indirect taxes, very important. Some smiles I can not see, but I can feel them. Anyways, जी, that's it. I think 10 मिनट 11 मिनट रह गए हैं. If you have any questions, most welcome. अच्छा, थोड़ी सी पेप टॉक. बच्चों, रिलैक्स होके जाइएगा. Just before the paper, start doing some recitation, some, Hasbunallah wa ni'mal wakeel, something like that. That calms your nerve and Allah helps you out. पहले के 2-3 मिनट आर नर्वस एनर्जी. स्पेशली जब सीआई का पेपर देने जाओगे. कल इतना नहीं होगा. सीआई में आपको बहुत नर्वस एनर्जी आएगी कि यार ये क्या है, हाथ पैर फूल रहे होंगे. फर्स्ट 2 मिनट्स जिक्र के साथ साथ डेटा रिस्पॉन्स को 2 बार पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन ना देखिएगा पहले. आराम से उसको ऑब्जॉर्व कीजिएगा. 2 मिनट जाया करने से कोई हर्ज नहीं हो रहा. फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे. जहाँ डाटा रिक्वायर्ड है वहाँ डाटा से लेंगे. जहाँ डाटा एंड इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड है वहाँ से लेंगे. कुछ जनरल क्वेश्चन तो जनरल आंसर करेंगे. द मोमेंट यू डू दैट. अच्छा, टाइम सेविंग टिप क्या है? डेटा रिस्पॉन्स पे आप 40 मिनट लगाओ, 50 लगाओ, 1 घंटा लगाओ, आपका स्कोर वही रहता है. सो ट्राई टू डू इट इन 35 मिनट्स. 5 मिनट्स यहां से स्टील करें. रीड इट वेल वंस, देन रीड इट क्विकली सेकेंड टाइम. फिर क्वेश्चन पढ़ के रिक्वायर्ड पार्ट पे सीधे जाओ. दोबारा पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है. उसने कहा फिगर 1.1 तो फिगर 1.1 पे जाओ. टेबल 1.1 तो टेबल 1.1 पे. यूज द करेक्ट टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स. डू नॉट यूज लेमैन टर्म्स. ठीक है? कुछ होते हैं पॉसिबल राइज इन प्राइस. प्राइस क्यों बढ़ती है? या डिमांड बढ़ जाए, राइट पे शिफ्ट हो जाए, या सप्लाई कम हो जाए. लुक फॉर इंफॉर्मेशन इन द डेटा. दिल बी समथिंग. नहीं है तो ईडीपैम्स, रिवेंटस के फैक्टर्स में से कुछ ही कर लें. ठीक है? ओए मुसब, बाज आ जाए. गुड थिंग यू पुट इट इन एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप, नॉट इन द मेजर ग्रुप जहां पे सर उमर और मिस मलिका मौजूद है. पास आ जाए आप मुझे. एनीवेज जी, अब इसको डिलीट कर दें. ठीक है? आई हैव टोल्ड यू गाइस हु केम. आप अपने दोस्तों को इनफॉर्मली बता सकते हैं. राइट जी? सो दैट्स दैट. एंड बी वेरी कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग द पेपर. कीप अ वॉच कि मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ 8 मिनट पे. उसके लिए आइडियली 16 मिनट्स, 17 मिनट्स. 12 मार्क्स के लिए आइडियली 23-22 मिनट्स. लेकिन आपने क्या करना है? आपने मार्क्स स्कीम को बार बार डिसाइफर करने की कोशिश करनी है. 8 में से अगर नई मार्क्स स्कीम वाला क्वेश्चन है 3-3-2 नॉलेज एनालिसिस इवैल्यूएशन. पुराना वाला है 2 फॉर नॉलेज, 6 फॉर एनालिसिस. इजी पीजी. Old and new mark scheme are virtually the same. For 12 mark questions, 8 for analysis, 4 for evaluation with 1 for conclusion at the end. ठीक है? तो वो 12 हो गए. एनालिसिस को हमेशा 2 हिस्सों में तोड़े. अप टू 4 why this, up to 4 why this. मसलन एक क्वेश्चन है, discuss if maximum price or indirect tax is more useful in controlling the consumption of, नहीं मैं उल्टा बोल गया हूँ. मिनिमम प्राइस और इनडायरेक्ट टैक्स आर, विच वन इज मोर यूजफुल इन कंट्रोलिंग कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स. तो पहले 4 मार्क्स के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे डीमेरिट गुड्स को रोकेंगे और क्यों नहीं रोकेंगे. लिमिटेशंस भी. इनइलास्टिक डिमांड हो सकती है. गवर्नमेंट ने गलत अमाउंट ऑफ टैक्स लगा दिया था, मार्केट फेलियर रिमूव होने की जगह गवर्नमेंट फेलियर हो गया. ठीक है? या फिर अमीर लोग स्टिल रहते रहे सिगरेट्स वगैरह. समझ रहे हो? लिमिटेशन जरूर देनी है. पहले बताना है कैसे उससे प्राइस बढ़ी थी, कॉस्ट बढ़ी थी, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कंजम्पशन कम होगी, ऑप्टिमम लेवल पे ये चीज. फिर मिनिमम प्राइस, प्राइस बढ़ी, कुछ कंज्यूमर्स की रेंज से बाहर हुआ, वो ना अफोर्ड कर सके, कंजम्पशन कम हुई. मिनिमम प्राइस की वजह से कुछ लोगों की रेंज से बाहर निकल गई डीमेरिट गुड्स, बट अमीर लोग स्टिल खरीदते रहे. इनइलास्टिक डिमांड नाकाम हो गई. मिनिमम प्राइस से ब्लैक मार्केट्स डेवलप हो गई, इसलिए वो डीमेरिट गुड्स ब्लैक मार्केट्स में जाके बिकेंगी. समझ रहे हो? अप टू 4 पूरा 2-2, 3-3 पॉइंट्स दोनों साइड से. इवैल्यूएशन इसी की बेस पे है. एज डिस्कस्ड अबव, both minimum and maximum price can be used to control consumption of demerit goods. However, due to inelastic demand of demerit goods, both will not work that effectively. Indirect taxes are better than maximum price because they work with price mechanism, with demand and supply, and they do not create distortion and black market in the economy. Hence, they are more useful. Government can also use it as a tool to generate revenue and spend it on awareness campaign to get maximum benefit of it. This is the conclusion. कुछ समझ आ रही है किस तरह हमने अपने एनालिसिस की बेस पे दोनों चीजों को पूरा कंपैरेटिव दिया और स्ट्रेट फॉरवर्ड. इवैल्यूएशन इज जस्ट द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो आपका पहले सेकंड में माइंड में आ रहा होता है कि यार ये तो सही नहीं है, ये सही है. ये इवैल्यूएशन है.
यस मेरे बेटा। जी। हम्म। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसलिए रेवेन्यू चेंज नहीं होता। हाँ, ये मैं समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स का मैथ्स से क्लैश है ग्रेडियंट्स की वजह से। लिहाजा हमारे पास बड़ी चंद एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको क्लास में देता होता हूँ कि इधर से इतनी प्राइस गई, इतनी से इतनी क्वांटिटी, और स्पेशल एरिया में सिर्फ सेंटर में यूनिटी इलास्टिक डिमांड कर्व के हम दिखाते हैं। ये मैथमेटिकल ग्लिचेस हैं जो इकोनॉमिक्स में थ्रू आउट आएंगे, A2 में और भी ज्यादा आएंगे। सो यू वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर प्रूफ ऑफ एवरीथिंग, बट द थ्योरी इज स्टिल साउंड। मैं देखता हूँ ये वाला जो आपने भेजा है अभी ग्रुप में। अच्छा, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज अ वेरी इजी एमसीक्यू। वेयर इज द क्वेश्चन? आई थिंक भी तो पुराने वाला ही शो हो रहा है, आपका नया वाला क्वेश्चन अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा। लेट इट कम। फजर आपने ग्रुप पे ही भेजा है ना? नहीं नहीं नहीं, आपने भी पर्सनल विंडो में भेजा है। चले मैं इधर से निकालता हूँ। फजर अफजल का भी नहीं आ रहा। अच्छा अब ग्रुप में अब देखो जरा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज 1 यूनिटरी एट द प्राइस ऑफ 12 क्वांटिटी डिमांडेड इज 4000। व्हाट विल बी द प्राइस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज 20000 यूनिट्स? अब जरा इसको इजी करो अपने आप को। यूनिटरी इलास्टिसिटी में रेवेन्यू चेंज नहीं होता। रेवेन्यू कैलकुलेट करो। $12 प्राइस इंटू क्वांटिटी 4000 यूनिट्स, 48000। अब आपको कंफर्म है कि रेवेन्यू 48000 ही रहेगा जो भी नई प्राइस है। अब चार प्राइसेस आपके पास है, ठीक है? इनमें से कौन सी है क्वांटिटी? ठीक है, 20000 उसने बता दी है, तो आप 48 को 20000 से डिवाइड करो। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो जब हम प्राइस निकालना चाहें तो रेवेन्यू से क्वांटिटी को डिवाइड करोगे ना। समझ रहे हो ना? मेथड या करके दिखा दूं? बता दे मुझे। मैं करके दिखाता हूं ताकि कुछ बच्चों को अगर इसमें ग्लिच लग रहा है तो हम इसको अच्छी तरह। आपको समझ आ गई, लेकिन चलें मेरी बाकी क्लास को हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। आई गॉट इट, आई गॉट इट, स्मार्ट किड यू आर। ये देखिए बेटे, सिंपली हमारा, मुझे मेरा पीडीएफ पे समहाउ पेन अब नहीं चलता तो आई हैव टू यूज दिस। जी, $12 उसने प्राइस बताई, 4000 यूनिट क्वांटिटी बताई। तो 12 इंटू 4000 यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी विच इज रेवेन्यू विल बी 48 ग्रैंड। ठीक है, डॉलर्स में। अब नई क्वांटिटी इज 20000। तो अगर हम क्वांटिटी निकालना चाहें तो रेवेन्यू से प्राइस को डिवाइड कर दें। ठीक है, ठीक है। सॉरी सॉरी, रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें ताकि हम प्राइस निकाल सकें। हम क्वांटिटी नहीं निकाल रहे। रेवेन्यू 48,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जो नई 20,000, दिस विल बी 2.4, ऑप्शन बी। सबको समझ आ गया बच्चों? इट वॉज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। जब ऐसा क्वेश्चन हो रेवेन्यू के एंगल से कैलकुलेट कीजिएगा। ओके, दैट्स इट आई गेस। जी जी जी। जी जी जी। हम्म। जल्दी करो, बंद होने वाली है मीटिंग। आई थिंक वी ओनली हैव लाइक व्हाट, हाफ अ मिनट टू गो। वरना ग्रुप पे भेज देना, मैं वॉइस नोट भेज दूंगा अगर ये डिस्टर्ब होगी मीटिंग। ईशल एंड फजर डोंट वांट टू लूज इवन अ सिंगल मार्क। अरे, एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हो, इसका मतलब है मैंने उसको नहीं रोका। नॉट गुड। अच्छा जी, वापस चलते हैं। आई नॉर्मली मेक इट जस्ट एडमिन्स ओनली। खैर एनीवेज, मैं इधर देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है। अब तो लास्ट नाइट है, नो वरीज। ओए हाय, टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। एनीवेज जी, वो कहता है डिसइक्विलिब्रियम हो और वापस मार्केट प्राइस। हाँ, आई थिंक आई मेड इट फॉर एडमिन्स, बट एनीवेज अभी जल्दी खत्म करते हैं। बेटे, ऑप्शन ऑप्शन डी ठीक है क्योंकि वो उल्टा चल रहा है। कैसे? डिमांड कम है प्राइस कम होने पे और सप्लाई ज्यादा है। ऑलरेडी सरप्लस है, तो सरप्लस की वजह से प्राइस मजीद नीचे गिरेगी, वापस ऊपर इक्विलिब्रियम तरफ नहीं आएगी। अनरियलिस्टिक, लेकिन अगर ऐसा हो तो डिसइक्विलिब्रियम से वापस मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी। गॉट इट ईशल?
नहीं समझ आया, बता दो। जी पूछें पूछें, जल्दी से, टाइम निकल रहा है हमारा। फिर अफसोस करें अपना टाइम वेस्ट करने के ऊपर, उसको चॉइस में छोड़ दें, दूसरा पिक करें, जो जिसके दोनों पार्ट्स हाफ हाफ अच्छे आते हैं वो करें। बहुत पते की बात।